तो हरियाणा कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने जनता टीवी से खास बातचीत की है और इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। सुबह में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और उनकी गिरफ्तारी के बाद जब उन्हें हिरासत में लिया गया तो पूरे देश में तमाम राज्यों में कांग्रेस जो वो सड़क पर उतरी। हरियाणा के जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी चंडीगढ़ में जो हरियाणा लोक भवन है उसके घेराव के लिए निकले थे, उन्हें भी हिरासत में लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा साहब हैं। सर, जो ये संसद के सत्र की कार्रवाई शुरू हुई और इसके साथ ही जो कांग्रेस का मुख्य विपक्षी दल का जिस तरीके का या तमाम जो बाकी जो विपक्षी दल है उनका जो रवैया रहा है, खासतौर पे राहुल गांधी प्रधानमंत्री के आवास के पास धरने पर बैठे, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं सर? बहुत ही निंदनीय, अशोभनीय व्यवहार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का रहा। नेता प्रतिपक्ष का जो पद है उसकी भी उन्होंने गरिमा नहीं रखी और कोई भी प्रोटेस्ट होता है, कोई भी जो डिमांड उन्होंने रखी, वहाँ जा कर के सरकार ने तुरंत उसमें मानने का काम किया। सरकार ने कहा कि हाँ, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। उसके बाद भी जिस तरीके का व्यवहार राहुल गांधी जी का रहा, ये प्रजातंत्र के अंदर मैं ये कहूँगा कि बहुत ही अशोभनीय व्यवहार उनका था। और कोई भी हमारी कोई बात है, कोई जिस चीज़ के लिए हम धरने पर बैठे हैं, जब वो बात मान ली गई है तो उस पर आए चर्चा करें। लोकसभा जब चलती है, लोकसभा एक ऐसा मंच है जिस पे अपनी बात रखे और पूरा देश उसको देखता है कौन क्या बोल रहा है। कोई भी अगर उनके पास तथ्य हो, कोई भी जिस मुद्दे पे बात करनी हो, उस मुद्दे की जब यूँ कह दिया हाँ ये चर्चा करिए, तो उसके बाद में चर्चा करनी चाहिए थी। टाइम वेस्ट करने का काम, हंगामा करने का काम, संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी, केवल और केवल उनका यही काम जो है आज कांग्रेस पार्टी का, विपक्षी पार्टियों का रह गया है। इसको देश देख रहा है कि किस तरीके से ये लोग जो कीमती समय खराब कर रहे हैं। वो सब जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि जो नीट का मामला है उसके चलते केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और इस इस्तीफे की मांग को लगातार विपक्ष उठा रहा है। और अब चर्चा की आप बात करें, चर्चा के लिए जो सत्ता पक्ष ने सहमति दी, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके का विरोध प्रदर्शन, उसके बाद तमाम राज्यों में भी हरियाणा लोक भवन या पंजाब लोक भवन या अन्य राज्यों में जो लोक भवन है उनके घेराव की कांग्रेस की रणनीति को क्या कहेंगे सर? मैंने कहा ना, चर्चा से भागने का काम करते हैं, चर्चा को फेस करने का काम। क्योंकि तथ्यहीन बात ये जो है प्रेस के सामने बाहर करते हैं और जब हाउस के अंदर वो इनके पास नहीं होते, इससे पता चलता है कि किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपनी जो विपक्ष की भूमिका एक जिम्मेदार तरीके से निभानी चाहिए, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीका जो कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी जी का रहा है। और यही हालत है कि आज वो लगातार लोगों ने उनको नकारने का काम किया और आज भी देश देख रहा है कि जिस समय में उनको लोकसभा के अंदर बैठ करके चर्चा करनी चाहिए, देश के हितों के लिए कोई कानून की बात करनी चाहिए, कोई और जो मुद्दे हैं उन पे ध्यान आकर्षण करना चाहिए, कोई मुद्दे उठाने चाहिए जो जनता के हैं, वो ना उठा करके वो हंगामा करने का काम कर रहे हैं। अंतिम सवाल है, लेकिन जो ये छात्रों पे जिस तरीके से पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, उसके चलते जो रोष है, आप कैसे देखते हैं उस पूरे घटनाक्रम को? जो जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ या वोटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से ये ठीक है कि हमारा जो संविधान है वो हमें प्रोटेस्ट करने का, धरना देने का, ज्ञापन देने का ये अधिकार देता है, लेकिन अराजकता का अधिकार जो है किसी को नहीं है। कोई भी अगर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे हैं कि बैरिकेड तोड़ के अंदर जाना करना, ये इस बात का भी जो है वो गलत है। और जो बातें हुई हैं उससे बातचीत के लिए भी और भी सरकार हमेशा तैयार है और उन्हें बातचीत के लिए बुलाए हैं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा थे, जो संसद के बाहर जिस तरीके का घटनाक्रम तमाम मुद्दों पर हो रहा है उसको लेकर अपनी बात रखी। राहुल गांधी के व्यवहार की उन्होंने निंदा की है और ये कहा है कि ये अशोभनीय व्यवहार उनकी तरफ से किया गया है। नेता विपक्ष की जो जिम्मेदारी है, देश हित के मुद्दों पर चर्चा के लिए जो संसद का सत्र है उसमें उन्हें भाग लेना चाहिए, लेकिन वो इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।